जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलें जी, अगर आवाज़ मेरी आ रही है तो वेरी गुड। लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन सर्किट हम लोगों ने डिज़ाइन करना सीखा था कि किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर हमें कॉम्बिनेशन सर्किट चाहिए तो वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो बेटा कॉम्बिनेशन सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डेफिनेशन मिल जाती है तो फॉलोइंग दैट डेफिनेशन हम लोग नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स को डिटरमिन करते हैं और उनको नेम असाइन कर देते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग उसका ट्रूथ टेबल डिराइव करते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग ट्रूथ टेबल में से आउटपुट फंक्शंस ऑब्टेन करते हैं जिसको कहा जाता है कि सिंपलीफाइड बुलियन फंक्शंस। और जब फंक्शंस को सिंपलीफाई कर लिया जाता है तो फिर हम लोग उसका सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं बेटा, जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। हमारे पास एडर्स भी एग्जिस्ट करते हैं डिजिटल लॉजिक के अंदर और सब्ट्रैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एडर्स जो होते हैं वो 2 बिट्स को या 3 बिट्स को ऐड करते हैं और जो सब्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम लोग एडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो बेटा एडर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हाफ एडर होता है और एक फुल एडर होता है। हाफ एडर उसकी डेफिनेशन है कि 2 बिट्स को ऐड करता है और जो फुल एडर होता है वो 3 बिट्स को ऐड करता है। अगर हाफ एडर की डेफिनेशन हमें वो कह रही है जी कि हाफ एडर जो है वो 2 बिट्स को ऐड करता है, तो बेटा हमारे पास जब हम लोग 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं तो आउटपुट्स कितनी आती हैं? बताएं मुझे कि अगर जब हम लोग 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट्स कितनी आती हैं? एक आउटपुट आती है। एक नहीं आती बेटा आउटपुट। जब आप लोग 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास 2 आउटपुट्स आती हैं। एक उन दोनों बिट्स का सम होता है और एक कैरी होता है। शायद आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो आपको याद आ गया होगा। एक तो आउटपुट आती है सम की फॉर्म में और एक दूसरी आउटपुट आती है कैरी की फॉर्म में। अगर याद आ गया तो वेल। बेटा जब हम लोग 0 + 0 करते हैं तो आप कहते हैं जी उसका सम 0 होता है। उसका सम 0 होता है और कैरी भी 0 होता है। कैरी 0 जनरेट होता है, जैसे वो 0 जो कैरी होता है वो इफेक्ट नहीं करता, इस वजह से हम लोग उसको पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखें कि जब आप लोग 1 + 1 0 करते हैं और उसका कैरी करते हैं 1, जब आप लोग लिखते हैं 1 + 1 0 और उसका कैरी लिखते हैं 1, वो 1 को आप लोग इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि 1 इफेक्ट करता है, 0 इफेक्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई हम लोग पढ़ते नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को सामने का नजर आ रहा है, मैं ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसको देखें कि 0 + 0 क्या सम आया? 0। ये सम है 0, इसका कैरी भी बेटा 0 है। वो जो कैरी 0 जनरेट होके आगे जाएगा वो इफेक्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई लिखा नहीं है। 0 + 1 का सम है 1, इसका कैरी भी 0 है, वो 0 इफेक्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई हम लोग उसको रीड नहीं करते, हम उसको पढ़ते नहीं है, उसको लिखते नहीं है। 1 + 0 का सम 1 है, कैरी इसका 0 है, वो 0 जो है वो इफेक्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई हम लिखते नहीं है। यहाँ देखें कि 1 + 1 का हमारे पास दो दो आउटपुट लिखी हुई है, 1 0। हम लोग जानते हैं कि 0 सम है और 1 कैरी है। जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं ना आप लोग। जब भी हम लोग 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं ना बेटा तो 2 आउटपुट्स आती हैं, एक आउटपुट नहीं आती।
इसका मतलब है जो दो आउटपुट्स आती हैं उनमें से एक सम होता है और एक कैरी होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो दो आउटपुट्स आती हैं उनमें हमारे पास एक सम होता है और एक कैरी होता है। अब डेफिनेशन पूरी हो गई है, हाफ एडर की डेफिनेशन पूरी हो गई। हाफ एडर की डेफिनेशन क्या है कि हाफ एडर दो बिट्स को ऐड करता है। अगर ये दो बिट्स को ऐड करता है तो इसका मतलब है कि इनपुट्स इसकी दो हो गई, टू इनपुट्स हो गई, और जब ये दो बिट्स को ऐड करके हमें आउटपुट्स देता है तो दो आउटपुट्स देता है। इसका मतलब है कि दो ही इसकी आउटपुट्स हो गई, एक सम और एक कैरी। अब हमारे पास डेफिनेशन आ गई, हमें चाहिए इसका सर्किट। हमें हाफ एडर का सर्किट चाहिए। सर्किट को लेने के लिए, सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें फंक्शन रिक्वायर्ड होता है। फंक्शन हमारे पास है नहीं। अब फंक्शन जो है वो ट्रूथ टेबल में से ऑब्टेन किया जा सकता है। ट्रूथ टेबल कैसे डिराइव करें? ट्रूथ टेबल हम लोग डिराइव करेंगे इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन ये है कि हाफ एडर की दो इनपुट्स होती हैं और दो आउटपुट्स होती हैं। हाफ एडर की जो आउटपुट्स आती हैं वो दोनों इनपुट्स को ऐड करने से आती हैं। अब जब हमारे पास डेफिनेशन आ गई है तो फॉलोइंग दैट डेफिनेशन हम लोग जो है बड़ी आसानी के साथ उसका ट्रूथ टेबल डिराइव कर सकते हैं। ये ट्रूथ टेबल आपके सामने टेबल 4.3 की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हाफ एडर एड्स टू बिट्स, हाफ एडर दो बिट्स को ऐड करता है, और अगर हाफ एडर दो बिट्स को ऐड करता है तो आउटपुट्स भी हमें दो ही देता है, एक सम की फॉर्म में और एक कैरी की फॉर्म में। तो ट्रूथ टेबल आपके सामने, 0 प्लस 0 सम भी 0 कैरी भी 0, 0 प्लस 1 सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 0 सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 सम 0 कैरी 1। मीन्स के हमारे पास ट्रूथ टेबल आ गया। आपने कोशिश करनी है जब आपने ट्रूथ टेबल लिखना है ना, डिराइव करना है, तो आपने सम पहले लिख लेना है, कैरी बाद में लिख लेना है। ठीक है, इन्होंने कैरी पहले लिखा है, सम बाद में लिखा है, लेकिन आपने सम पहले लिख लेना है, कैरी बाद में लिख लेना है। तो अब ट्रूथ टेबल बेटा अब हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमने ट्रूथ टेबल लिख लिया। नंबर ऑफ इनपुट्स को डिटरमिन किया। हमने डिटरमिन किया कि दो इनपुट्स हैं, उनको नाम दे दिए एक्स वाई। नंबर ऑफ आउटपुट्स को डिटरमिन किया। हमने डिटरमिन किया कि दो आउटपुट्स हैं, उनको नाम दे दिए सी एंड एस। सेकंड स्टेप था कि हमें जो है ट्रूथ टेबल डिराइव करना है, हमने ट्रूथ टेबल डिराइव कर लिया, ट्रूथ टेबल लिख लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है फंक्शन ऑब्टेन करने हैं। हुजैफा अभी फंक्शन सिंपलीफाई नहीं करना है, पहले फंक्शन ऑब्टेन करेंगे तो देन सिंपलीफाई करेंगे ना जी। आउटपुट फंक्शन लिखना है। वेरी गुड समीन, मोहम्मद काशिफ भी सही बता रहा है, अब्दुल मोइज भी सही बता रहा है, हुजैफा भी सही बता रहा है। ये चारों बच्चे सही बता रहे हैं। बाकी बच्चे भी ठीक फॉलो कर रहे होंगे लेकिन वो लिख नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने आउटपुट फंक्शन ऑब्टेन करने हैं। अब हम लोग आउटपुट फंक्शन ऑब्टेन करेंगे। ये सामने देखें, आप लोगों के पास सी और एस दोनों का आउटपुट फंक्शन लिखा हुआ है, कैरी का फंक्शन भी लिखा हुआ है और सम का फंक्शन भी लिखा हुआ है। अब हम लोग यूजिंग के मैप इन दोनों फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे। इसके अंदर उसने इनको सिंपलीफाई नहीं किया हुआ है क्योंकि ये सिंपलीफाई होते ही नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों को एनोटेशन के थ्रू ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं एस का फंक्शन जो है उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूँ तो बेटा आप लोग देखेंगे कि वो सिंपलीफाई नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली तकरीबन सिंपलीफाइड फंक्शन ही है। एक्स प्राइम वाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ एक्स का 0 होगा। टू वेरिएबल मैंने थ्री वाला बना दिया, गलत बना दिया। टू वेरिएबल मेरे पास दो इनपुट्स हैं, मैंने गलत बना दिया था। टू वेरिएबल है तो यहाँ मेरे पास 0x के लिए, यहाँ मेरे पास 1, यहाँ मेरे पास 0 और यहाँ मेरे पास 1। तो 0 1 पहली टर्म ये और अगली टर्म 1 0 है ये। तो ये सिंपलीफाई हो सकता है? ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता क्योंकि डायगोनल फॉर्म में कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब आप लोग हुजैफा ये देखें, सी का फंक्शन बेटा ये देखो, सी यहाँ ऑन है, तो जब सी अगर इधर ऑन है तो ये वाली टर्म पिक करनी है ना हमने। तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। 1 1 आ रहा है ना, एक्स वाई आ गया, तो सी के अंदर सिर्फ एक ही टर्म आई, दैट इज एक्स वाई, ये लिखी हुई है जी। हुजैफा फॉलो कर लिया? तो
अब कैरी का जो फंक्शन है उसके अंदर भी एक ही टर्म है, उसने क्या सिंप्लीफाई होना है, वो भी एक टर्म जो है वो एज इट इज हमारे पास आ जाती है। दैट्स व्हाई हमारे पास ये दोनों फंक्शंस पहले ही सिंप्लीफाइड हैं और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गए। थर्ड स्टेप हमारे पास फंक्शन ऑब्टेन करना था, और फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, लॉजिकल सर्किट डिजाइन करना। हमने उसका लॉजिकल सर्किट डिजाइन किया। बेसिकली ये जो दो फंक्शन लिखे हुए हैं, ये ये सर्किट जो है ये इन दोनों फंक्शंस का है। ये इनपुट्स एक ही हैं। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये जो मेरी इनपुट्स हैं, ये दोनों एस का फंक्शन, एस का सर्किट आपको सेपरेट नजर आ रहा है, सी का सर्किट आपको सेपरेट नजर आ रहा है, लेकिन ये है एक ही। ये तो नोटबुक के ऊपर लिखने का तरीका का है ना, ये जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अदरवाइज हमारी इनपुट्स दो ही हैं, अदरवाइज हमारी इनपुट्स एक्स और वाई है। इधर से ही हम लोग ड्रैग करते हैं, इसके साथ जोड़ेंगे प्राइम को, और इधर से ही हम लोग एक्स को ड्रैग करके इसके साथ जोड़ेंगे। सिर्फ दो ही इनपुट्स हैं हमारे पास। जस्ट लाइक मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि हमारी दो इनपुट्स हैं एक्स एंड वाई। हम लोग यहाँ से एक्स लेते हैं, वो एक्स को इसके साथ जोड़ देंगे, नॉट गेट लगा के हम लोग जो है वो वाई को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर हमारे पास एक्स आएगा तो एक्स के साथ हम लोग नॉट गेट लगाएंगे, नॉट गेट आप लोग लगा के उसको यहाँ, और फिर आप लोगों के पास वाई जो है वो यहाँ चला जाएगा। फिर हमारे पास एक्स जो है वो यहाँ से, ये एक्स आ रहा है, इस एक्स को पकड़ेंगे तो हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये वाई आ रहा है, वाई को पकड़ेंगे तो यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इनपुट्स दो ही हैं एक्स वाई। नोटबुक के ऊपर लिखने का तरीकाकार ऐसे हो सकता है कि हम लोग सेपरेट सेपरेट को लिख दें। अब कितनी इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं, सम और कैरी। जब आप लोग यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों बल्ब जो 0 ऑफ नजर आएंगे। जब आप लोग यहाँ पर 1 1, आपकी इनपुट 1 1 आ जाएगी, तो आप लोग देखेंगे कि दोनों बल्ब ऑन हो जाएंगे। एस के केस भी ऑन हो जाएगा, नहीं, एस के केस वाला ऑफ हो जाएगा, कैरी के केस ऑन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये जो सर्किट है ये आपके हाफ एडर का सर्किट है, हाफ एडर का कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो आप लोगों के सामने इस वक्त हम लोगों ने ड्रा किया हुआ है। अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, जरा इसको इसको नोट कर लें। ये जो सम का फंक्शन है ना, इसको नोट कर लें। इस सम के फंक्शन को, इस सम के फंक्शन का हमने ये सर्किट डिजाइन किया हुआ ये। ठीक है, जरा सम के फंक्शन को नोट कर लें, होप्स हो कि आपने नोट कर भी लिया होगा। जी बेटा, कर लिया नोट? नोट कर लिया? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप लोगों ने उसको खुद भी देखना था, लेकिन हम लोग ये देखे बेटा, यहाँ पर आपके पास ये तो तीन बेसिक गेट्स होते हैं ना, एंड गेट, और गेट और ये नॉट गेट। ये बफर होता है जो कि एक बिट को स्टोर करता है, एक्स को स्टोर करता है, एज इट इज आउटपुट में दे देता है। ये देखें, ये एक्सक्लूसिव ऑर का गेट है। इसका फंक्शन देखें, ये फंक्शन और जो सम का फंक्शन आया वो सेम नहीं है। अगर हमारी इनपुट्स एक्स वाई हो तो वहां पर एक्स प्राइम वाई है और एक्स वाई प्राइम है, यहां पर भी एक्स प्राइम वाई और एक्स वाई प्राइम है। अगर ए बी होते तो फिर भी कोई फर्क नहीं था, मेथड सेम होना चाहिए ना। अगर वहां पर ए बी होते तो ए प्राइम बी और ए बी प्राइम। तो वो जो एस का फंक्शन है, अब वापिस चलते हैं, इनको गेट्स को हमने क्लास में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से पहले इन गेट्स को हमने पढ़ा था। एंड और नॉट तो मुझे याद है कि वो तो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन ये बाकी जो गेट्स हैं इनको डिस्कस किया था हमने क्लास में। चलें ठीक है, तो हम वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर पढ़ा था तो ठीक है, कि नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में है, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, ये जरूरी है आपके लिए जानना। तो ये अब अगर आपका है एक्सक्लूसिव और गेट जो है उसका फंक्शन और आपके सम का फंक्शन जो है वो सेम आया है, तो एक्सक्लूसिव और का यही साइन था ना हमारे पास। तो अब क्या हुआ है कि अगर हमारा फंक्शन एस का जो फंक्शन है वो एक्सक्लूसिव और के बराबर आ रहा है, अगर एस का फंक्शन एक्सक्लूसिव और के बराबर आ रहा है बेटा, तो उसने क्या किया, उसने सिंपल जो एस का पोर्शन था उसको एक्सक्लूसिव और के साथ रिप्लेस कर दिया।
जी फॉलो किया आप लोगों ने? अगर इस तरह का फंक्शन आ रहा है तो सिंपल बजाय इसके कि आप लोग दो एंड गेट्स लगाएं, एक और गेट लगाएं, सिंपली आप लोग उस एक्सक्लूसिव और का वाला गेट यहां पर लगा दें, आपके हमारे पास आउटपुट सेम आएगी। तो दिस इज द हाफ एडर, दिस इज द सर्किट ऑफ अ हाफ एडर। ये हाफ एडर का सर्किट है, ये भी हाफ एडर का सर्किट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो हाफ एडर का सर्किट है, दिस इज यूजिंग एक्सक्लूसिव और गेट, ये गेट जो है ये एक्सक्लूसिव और है, और ये हमारे पास जो है सिंपल एंड और को यूज कर एंड और को यूज करते हुए हमने एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है। होप्स हो कि आप लोगों ने फॉलो किया बेटा कि कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने का क्या तरीकाकार है। कॉम्बिनेशन सर्किट जो है उसके लिए हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं हमें दिए होते हैं। सर्किट डिजाइन करने के लिए हमारे पास फंक्शन का होना लाजमी है, फंक्शन हमारे पास होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, हमारे पास डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम लोग जो है वो डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल में से हम लोग फंक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं। जब फंक्शन ऑब्टेन हो जाते हैं तो उन फंक्शंस को सिंपलीफाई करके हम लोग सर्किट ड्रा कर लेते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फुल एडर। फुल एडर हाफ एडर से नेक्स्ट स्टेप है। हाफ एडर जो 2 बिट्स को ऐड करता था, फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है। अगर फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है तो एडिशन के अंदर हमारे पास आउटपुट्स बेटा दो ही होती हैं, या कैरी आउटपुट में आता है या सम आता है, और कोई आउटपुट नहीं आती। तो जब हमारे पास फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करेगा तो फिर इसका मतलब है कि उसकी फुल एडर की 3 इनपुट्स होंगी और आउटपुट्स होंगी 2। पहला स्टेप क्या होता है? डिटरमिन द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स एंड असाइन द सिंबल्स टू देम। तो हमने डिफाइन कर लिया, हमने डिटरमिन कर लिया कि फुल एडर की नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 3। फुल एडर की नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है? 2। तो फुल एडर की 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट्स के केस हमें पता है जी 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। हमने 8 कॉम्बिनेशन लिखे। 8 कॉम्बिनेशन लिखने के बाद हमने उनकी आउटपुट्स लिखी। किस बेस पर आउटपुट लिखी? ऐड करके। ऐड करके हमने तीनों इनपुट्स को आपस में ऐड किया और उनकी आउटपुट्स लिखी। जब हमारे पास ट्रूथ टेबल आ गया तो बेटा आप लोग देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एस का फंक्शन भी नजर आ रहा है और सी का फंक्शन भी नजर आ रहा है। एस का फंक्शन भी सिंपलीफाइड है और सी का फंक्शन भी सिंपलीफाइड है। जब एस का फंक्शन लिखा तो सी का फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद यूजिंग दीज के मैप्स हमने उनको सिंपलीफाई किया। यूजिंग दीज के मैप्स हमने जी मुनीबा बशारत बेटा आप क्या कह रही हैं? मेरे ख्याल से आपने कोई मैसेज जो है वो किसी तरफ सेंड करना है, मुझे सेंड करी जा रही हैं आप। तो हमारे पास फंक्शन आ गए, फंक्शन को हम लोगों ने यूजिंग के मैप सिंपलीफाई किया, और सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास सिंपलीफाइड फंक्शन आ गए और उन सिंपलीफाइड फंक्शन का हम लोगों ने सर्किट डिजाइन कर दिए। ये मुनीबा झूठ बोल रही है बेटा, जिसको भी बोल रही है ना ये झूठ बोल रही है, इसको सब समझ आ रही है। मुनीबा को सब समझ आ रही है, बस ये आपको समझाना नहीं चाहती, आपको बताना नहीं चाहती, इसलिए ये ना झूठ बोल रही है यहाँ पर। मुझे पता है इसको सब समझ आ रही है। ਐਵੇਂ जो ना पंजाबी में बोली जा रही है कि मैनू पहले दी नहीं आई सी ते एदी की आनी सी। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। आपने हमें थोड़ा थोड़ा हंसने का मौका दिया है, तो इसमें ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सब लोग ऑन अ लाइटर नोट जो है, मुझे पता है अमार हनीफ आपकी उर्दू भी बेटा कमजोर होगी, आप परेशानी ना लें। आपकी उर्दू भी कमजोर होगी, चाहे आप फैसलाबाद से हैं, चाहे आप जहां से भी हैं, लेकिन यह है कि ऐसे आप पॉइंट आउट नहीं करते। आपका कोई मकसद नहीं है पॉइंट आउट करना, ठीक है? मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको पॉइंट आउट करूं ना पॉइंट आउट करूं, लेकिन आप नहीं करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश किया करें। जी मुनीबा बशारत बेटा मुझे बताएं, अब मुझे सीरियसली बताएं, आपको समझ आई है या नहीं आई? और कहां से, अगर आपको समझ नहीं आई तो कहां से नहीं आई? जी अरुणा अली सही कह रही है जी। जी मुनीबा बशारत बेटा बताओ,
मेरे ख्याल से बच्चों को तो सब ये आसान काम है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। डेफिनेशन हमारे पास है, उसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करें, ट्रूथ टेबल बना के फंक्शन फाइंड आउट करें, फंक्शन फाइंड आउट करके आप लोग जो है वो आ, उसका सर्किट डिजाइन कर लें। जी हुजैफा, आपको के मैप की समझ नहीं आई? जी कैरी, मुनीबा को कैरी वाले कॉलम की समझ नहीं है। मैं दोनों को बता देता हूँ। पहले हम लोग कैरी वाले की बात वापस रिटर्न करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हुजैफा खान के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि हमने कैसे सिंपलीफाई किया था लास्ट लेक्चर में, जो हमने कोड कन्वर्टर के फंक्शन को सिंपलीफाई किया था। पहले यहाँ चलते हैं। जी मुनीबा बेटा, यहाँ पर आपको कैरी की समझ नहीं आई या यहाँ से समझ नहीं आई? नोटबुक है आपके पास? मुनीबा बेटा, आपके पास नोटबुक है तो 1+1 को ऐड करें जरा। 1+1 को ऐड करके मुझे बताएं क्या आता है। 1+1 को ऐड करें, 1+1 को ऐड करें तो सम आता है 0 और कैरी आता है 1। आता है या नहीं आता? जी मुनीबा बेटा, आप मुझे बताएं कि जब आप 1+1 को ऐड करते हैं तो सम 0 आता है और कैरी 1 आता है। तो ये देखें ना, इधर इस कॉलम में देखें जरा, जब 1 और 1 ऐड हुए तो सम 0 आया और कैरी 1 आया। ठीक है, जब 1 और 0 ऐड हुए सम 1 आया और कैरी 0 आया। कैरी हमेशा जनरेट होता है जब दो बिट्स ऐड होती हैं, तो बेटा कैरी हमेशा जनरेट होता है। कभी 0 जनरेट हो जाता है, कभी 1 जनरेट हो जाता है। 1 इफेक्ट करता है, दैट्स वाई हम उसको लिख लेते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। 0 इफेक्ट नहीं करता, इस वजह से हम उसको लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। जरा आप लोग इधर मुनीबा बेटा, आप जरा इधर देखें, यहाँ ये 0+0 है, इसका सम है 0, इसका कैरी भी 0 है, लेकिन जो इसका कैरी 0 है वो 0 इफेक्ट नहीं करता किसी जगह पे, इसलिए हम बोलते नहीं है, हम लिखते नहीं है। यहां पर 0+1 है, सम 1 आया, इसका कैरी भी 0 है, लेकिन वो जो 0 कैरी आया हमारे पास वो कैरी इफेक्ट नहीं करता, दैट्स वाई हमने उसको लिखा नहीं, उसको पढ़ा नहीं। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ हमने दो आउटपुट्स लिख ली हैं कि जब भी याद रखना है, जब भी दो बिट्स ऐड होती हैं तो हमेशा हमारे पास एक सम आता है, क्या रहता है। हूं समझ आ गई है पुत्र? हाँ पुत्र, उन पहले वाले दी भी समझ आ गई होएगी तो दूसरे वाले दी भी आ गई होएगी। चलो ठीक है, तो अब हुजैफा खान के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हुजैफा खान बेटा, आपको क्या समझ नहीं आई थी, जरा लिखें यहाँ पर, मुझे चैट में बताएं आपको क्या समझ नहीं आई, मैं आपको वो कंफर्म क्लियर कर देता हूँ। जी हुजैफा बेटा बताओ, सिंपलीफाई कैसे हुआ है? देखें हुजैफा, जब भी बेटा आउटपुट फंक्शन ऑब्टेन करने होते हैं तो हमें देखना होता है कि जो फंक्शन है, अब हमने W का फंक्शन लिखना है, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। हमने W का फंक्शन बेटा लिखना है, तो हमने देखना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ ऑन है। हमें देखना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ ऑन है। हमने देखा ये फंक्शन इधर ये ऑन है, ये फंक्शन ऑन है, किसके लिए ऑन है? इस टर्म के लिए ऑन है। अगर इस टर्म के लिए ऑन है तो ये टर्म हम लोग फंक्शन में लिखेंगे। तो जो पहली टर्म W की हुजैफा आएगी वो आएगी A प्राइम B C प्राइम D, A प्राइम B C प्राइम D। तो जब A प्राइम B C प्राइम D लिख लिया, फिर जब दूसरी टर्म आएगी आप हुजैफा लिखेंगे A प्राइम B C D प्राइम, क्योंकि W इधर ऑन है। इसी तरह आप इन सब वंस के लिए ये वाली टर्म्स पिक करेंगे क्योंकि W यहाँ ऑन है। फिर जब आप x का फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ x ऑन है, इसका मतलब है कि ये वाली टर्म आप पिक करेंगे A प्राइम B प्राइम C प्राइम D। फिर ये इसके अगेंस्ट ये वाली टर्म पिक करेंगे A प्राइम B प्राइम C D प्राइम। इसी तरह आप लोग जहां जहां x ऑन है वहां वहां आप उनके अगेंस्ट टर्म्स को पिक कर लेंगे और पिक करने के बाद आपके फंक्शन लिखे जाएंगे। जब फंक्शन लिखे जाएंगे तो फिर हम लोग उनको यूजिंग दीज के मैप्स उनको सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफिकेशन का हमें पता है कि के मैप को यूज करते हुए कैसे सिंपलीफाई करते हैं। जी हुजैफा, आप क्लियर है बेटा?
नहीं समीन बेटा, जब कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया जाएगा हो सकता है हमें क्वेश्चन को इस तरह का दे दिया जाए, हमें पता चल जाए कि इनपुट्स कितनी है, अदरवाइज कॉम्बिनेशन से हमने फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोगों ने ये हाफ एडर पढ़ा और फुल एडर पढ़ा, हमने कहा जी हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है, तो ये डेफिनेशन मुझे बता रही है कि इसकी इनपुट्स 2 होंगी। ये डेफिनेशन मुझे बता रही है कि इसकी इनपुट्स 2 होंगी, और जब इसकी इनपुट्स 2 होंगी तो हमें फिर खुद से डिफाइन करना है कि इसकी आउटपुट्स कितनी होंगी। जब मैंने इन दोनों बिट्स को ऐड किया तो मुझे पता चला कि 2 आउटपुट्स आती हैं, कैरी और सम की। जी यूज़ेफा सिंपलीफाई कर देते हैं, मैं आपको W का फंक्शन सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये W का K मैप है, ये W की सिंपलीफिकेशन के लिए ये K मैप बना था। जब आपने ये वाला कॉम्बिनेशन 8 वाला बनाया, इसकी सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। जी बेटा, जब हम लोग इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे 8 वाले कॉम्बिनेशन की, इसको रो वाइज आप ऑब्जर्व करें, आप इसको रो वाइज ऑब्जर्व करेंगे, मुझे बताएं कि रो वाइज क्या कॉमन आ रहा है। आप रो वाइज ऑब्जर्व करें इस 8 वाले कॉम्बिनेशन को और मुझे बताएं कि क्या कॉमन आ रहा है। रो वाइज बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये चीज वेरीफाई करके देखी थी। जब हम लोग के मैप की सिंपलीफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि जब सारी रोज यूज हो रही होती हैं तो फिर कुछ कॉमन नहीं आता। रो वाइज हमारे पास सारी रोज यूज हो रही हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉलम वाइज देखें, 2 कॉलम यूज हो रहे हैं जैफा, एक ये वाला कॉलम यूज हो रहा है और एक ये वाला कॉलम यूज हो रहा है। अब इनमें से हमारे पास क्या कॉमन है? इनमें से हमारे पास ये जो सेकंड वाला 0 है, ये सेकंड वाला 0 कॉमन है ये, और ये किसकी वैल्यू है? डी प्राइम की। वेरी गुड, डी प्राइम, ये लिख लिया। अब आपको समझ तो आ गई जैफा। जी जैफा क्लियर है बेटा? या भी और इसको एक्सप्लेन करूं? चले नेक्स्ट, आप लोग इसको एक दफा खुद से करेंगे ना, फिर आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। ये बेटा हमने हाफ एडर और फुल एडर जो है उसको देखा, इसके बाद हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर होता है, इसको आप लोगों ने खुद से करना है। हाफ सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट्स 2 बिट्स और फुल सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट्स 3 बिट्स। हाफ सब्ट्रैक्टर में आपके पास 2 आउटपुट्स होती हैं, एक आपके पास बोरो और एक आपके पास डिफरेंस। जब आप लोग बाइनरी के रूल को फॉलो करते हैं, 0 माइनस 0, डिफरेंस 0 आता है और बोरो भी 0 आता है, क्योंकि आपने कुछ भी बोरो नहीं किया। जब आप 0 माइनस 1 करते हैं तो बाइनरी का रूल है कि डिफरेंस भी 1 आता है और बोरो भी 1 आता है। याद है ना, जब बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 विद बोरो 1। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हाफ सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट्स 2 बिट्स, दैट मींस के अगर ये 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करता है तो वी हैव टू डिटरमिन कि आउटपुट्स कितनी है। तो जब हमने डिटरमिन करेंगे कि कितनी आउटपुट्स हैं, तो आप लोग देखेंगे कि 2 आउटपुट्स आएंगी, एक आउटपुट आएगी आपके पास बोरो की और एक आउटपुट आएगी आपके पास डिफरेंस की। तो आप लोग जो है डिफरेंस की और बोरो की 2 आउटपुट्स लिखेंगे, फिर आप लोग उन दोनों के फंक्शन ऑब्टेन करेंगे और फिर आप लोग उसका सर्किट डिजाइन कर लेंगे। इसी तरह फुल सब्ट्रैक्टर के अगेंस्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बेटा पूछ लें, फिर हम लोग एंड करते हैं इसको। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, फिर एंड करते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको समझ बेटा किसी जगह पर प्रॉब्लम होगा तो आप इसको एक दफा करेंगे। बेटा 3 बिट्स में अब्दुल मजीद 3 बिट्स में भी सब्ट्रैक्शन ऐसे ही होनी है। सब्ट्रैक्शन तो 2 बिट्स 2 करके ही होगी ना। आप लोग बेशक आप लोग 4 नंबर्स को लिख लें, आपने उन चारों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। करते तो आप लोग 2 करके ही हैं,
तो जब 3 बिट्स को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले 2 बिट्स की सब्ट्रैक्शन होगी, उसका डिफरेंस आएगा, उसमें से फिर थर्ड बिट को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने एडिशन की है। तो वहां पर भी जो फुल लैडर है उसमें 3 बिट सब्ट्रैक्ट होंगी और वहां पर भी हमारे पास 2 ही आउटपुट्स हैं, डिफरेंस और बारो। तो डिफरेंस और बारो को जब आप लोग फंक्शन लिखेंगे, फिर आप लोग उनको सिंप्लीफाई करके आप लोग हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर का सर्कल डिजाइन कर लेंगे। होप सो कि आप सब लोग भी ठीक हैं जी, और आप लोग अपने ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।